Welcome to Story Kingdom. बगदाद के पुरहुजूम बाज़ारों में माज़ अपनी हिम्मत और तजस्सुस की वजह से मशहूर था। वो एक आम सौदागर नहीं था, उसे नायाब चीज़ों की तलाश हमेशा रहती थी। एक दिन उसे एक बोसीदा नक्शा मिला जिस पर लिखा था ज़मर्रीन, जहाँ का मसाला रूह को ताजगी और उम्र को दवाम देता है। इस मसाले की खुशबू और कीमत के चर्चे तो बहुत सुने थे, मगर वहाँ से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया था। ज़मरीन, मैं इसका राज जानकर रहूंगा। माज ने तहैया कर लिया कि वो इस गुमशुदा शहर को ढूंढ कर रहेगा। सफर पर जाने से पहले माज एक वीरान गार में गया जहाँ एक दरवेश बाबा रहते थे। बुजुर्ग ने उसे एक चमकता हुआ पत्थर दिया। शुक्रिया बाबा। बेटा, ज़मरीन तक पहुंचना इतना मुश्किल नहीं जितना वहां पहुंचकर खुद पर काबू रखना। याद रखना, वहां की मिट्टी सोना है और पत्थर चांदी, लेकिन वो तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। माज ने पत्थर को सीने से लगाया और खामोशी से रुखसत हो गया। माज रेगिस्तान की तपती धूप में निकल पड़ा। अभी चंद ही दिन गुजरे थे कि एक खौफनाक रेत का तूफान आया। जैसे ही तूफान थमा, माज के सामने कदावर जिन्नात खड़े थे जो इंसानी गोश्त के शौकीन थे। आदमजाद, बर्रा मजा आएगा इंसानी गोश्त खाकर। लेकिन माज ने अपनी जहानत का इस्तेमाल किया। रुको, मेरी बात सुनो। अरे यार, इंसानी गोश्त भी कोई खाने की चीज है? कभी भुना हुआ गोश्त खाकर देखो, नमक और काली मिर्च के साथ। भुना हुआ गोश्त और उसके साथ तंदूरी रोटी। उसने दुनिया के जायकों, बगदाद के पकवानों और इंसानी तहजीब की कहानियां सुनाई। जिन्नात इस तखय्युल में खो गए और उनका वहशीपन मांद पड़ गया। इस तरह माज चुपके से वहां से निकल गया। शहर के करीब पहुंचते ही हरियाली की बजाय काली झाड़ियां नजर आने लगी। ये जादूगरनी ज़रका का इलाका था। वो नहीं चाहती थी कि कोई ज़मर्रीन के राज तक पहुंचे। आज तक कोई वहां नहीं जा सका। तुम मुझे रोक नहीं सकती। उसने माज पर कई जादुई हमले किए। उसने माज को ख्वाब दिखाए। ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। ये सब नजर का धोखा है, मैं जानता हूँ। मगर माज ने दरवेश का दिया हुआ पत्थर सीने से लगाया। उसकी रोशनी ने हर फरेब तोड़ दिया और ज़रका चीखती हुई हवा में तहलील हो गई। आखिरकार माज ज़मर्रीन पहुंच गया। वहाँ की दीवारें ज़मुर्रद की थी और खुशबू ऐसी कि इंसान मदहोश हो जाए। लेकिन ये क्या, बाजार में लोग थे मगर सब के सब पत्थर के मुजस्समे थे। कोई हंसते हुए, कोई सौदा तोलते हुए और कोई दुआ मांगते हुए पत्थर का बन गया था। वहाँ की मलिका भी अपने तख्त पर पत्थर की बनी बैठी थी। करीब ही एक कतबे पर लिखा था, जो इस शहर का तिलिस्म तोड़ना चाहता है उसे अपनी सबसे कीमती चीज इस आग के अलाव में डालनी होगी। आज के सामने सोने चांदी के ढेर थे। उसने सोचा, अगर मैं ये सारा सोना लेकर भाग जाऊं तो दुनिया का सबसे अमीर सौदागर बन जाऊंगा। मगर इन मासूम लोगों का क्या कसूर है? माज की निगाह अपनी अंगूठी पर पड़ी। ये मेरे बाबा की निशानी है। मेरे लिए इससे ज्यादा कुछ भी कीमती नहीं। उसने अंगूठी को आग में डाल दिया।
ایک زوردار دھماکہ ہوا، روشنی پھیلی اور پتھر کے انسان زندہ ہونے لگے، شہر سانس لینے لگا۔ شکریہ معاذ، تم نے اس شہر کو جادو کے اثرات سے نجات دلائی۔ اگر تم لالک سے کام لیتے تو تم بھی پتھر کے بن جاتے۔ زمرین کے خاص مسالے تمہارے لیے۔ شکریہ۔ معاذ جب بغداد پہنچا تو وہ صرف امیر سوداگر نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا انسان تھا جس نے اپنے نفس اور لالچ کو فتح کر لیا تھا۔